मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आनंद कृष्णा पे हार्दिक स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकाशित करने का काम करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको भगवत गीता के विषय में कहा कि हम शीघ्र ही भगवत गीता का व्याख्यान शुरू करने वाले हैं और इस आरंभ के साथ ही आपको प्रिंसिपल ऑफ लाइफ और जीवन के परे जो भी तथ्य हैं सबके बारे में बिल्कुल छिलका छील कर आपको ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। जब हम भगवत गीता का आरंभ करेंगे तब आपको एक एक श्लोकों की व्याख्या के द्वारा सारी चीज बताने का प्रयास करेंगे। आखिर भगवत गीता में किस प्रकार का ज्ञान दिया गया है, भगवान क्या कहना चाहते हैं, खास करके कुरुक्षेत्र के मैदान में माया से पूर्ण अर्जुन को क्या कहना चाहते हैं और माया ग्रसित और संताप ग्रसित हम भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं। मित्रों, ऐसी व्याख्या की शुरुआत तो हम कुछ दिनों में करने वाले हैं। पहले हम भगवत गीता के परिचय को देख लें। गीता के अंदर एक श्लोक आता है कि दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांग तरन्ति ते। इसका मतलब है कि मेरी यह दैवी त्रिगुणमयी माया यानी भगवान की जो माया है वह बहुत ही मुश्किल से पार की जाती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे उस माया को अनायास यानी कि बिना कोशिश के ही पार कर जाते हैं। मनुष्य ने इस वाणी को सुना और अनंत युगों से यह सुनता आ रहा है। जब उसे लगता है कि उसका सब कुछ चला जा रहा है, जब उसकी आशा टूटने लगती है, जब अपने बल से उसका विश्वास हटने लगता है, जब सब कुछ मानो उसकी उंगलियों में से खिसक कर भागने लगता है और जीवन केवल एक भग्नावशेष में परिणत हो जाता है, तब वह इस वाणी को सुन पाता है। एक और तो यह अभयवाणी है कि यह समस्त जगत कुछ नहीं केवल माया है, और एक साथ आशा वाली बात भी है कि माया के बाहर जाने का एक रास्ता भी है। जो दूसरे लोग कहते हैं धर्म और दर्शन ये सब व्यर्थ की वस्तुएं लेकर दिमाग खराब नहीं करनी चाहिए हमें। दुनिया में रहो, माना यह दुनिया बड़ी खराब है, पर जितना हो सके इसका आनंद ले लो। सीधे साधे शब्दों में इसका अर्थ यही है कि दिन रात तुम पाखंड पूर्वक जीवन व्यतीत करो, अपने घाव को जब तक हो सके ढके रखो, एक के बाद दूसरी जोर गांठ करते जाओ। इसी को कहते हैं सांसारिक जीवन। जो इस जोड़ गांठ से संतुष्ट हैं वे कभी भी धर्म का लाभ नहीं ले सकते। जब जीवन की वर्तमान अवस्था में भयानक अशांति उत्पन्न हो जाती है, जब अपने जीवन के प्रति भी कोई ममता नहीं रह जाती, जब इस जोड़ गांठ पर अपार घृणा उत्पन्न हो जाती है, जब मिथ्या और पाखंड के प्रति प्रबल वितृष्णा उत्पन्न हो जाती है, तभी ही तो धर्म का आरंभ होता है। भगवान बुद्ध के विषय में आपने बहुत कुछ सुना है। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर दृढ़ स्वर से जो बात कही थी, उसे जो उन्होंने अपने रोम रोम से उस समय कहा, वास्तविक धर्म तो वही कहा जा सकता है। संसारी होने की इच्छा उनके भी हृदय में एक बार उत्पन्न हुई थी। इधर वे स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि उनकी यह अवस्था, यह सांसारिक जीवन एकदम व्यर्थ है, पर इसके बाहर जाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा था। एक बार उनके निकट एक भक्त आया और कहने लगा, छोड़ो भी सत्य की खोज, चलो संसार में लौट चलो और पहले जैसा पाखंड पूर्ण जीवन बिताओ। सब वस्तुओं को उनके मिथ्या नामों से पुकारो। अज्ञान पूर्वक केवल खा पी कर जीने की अपेक्षा तो मरना ही श्रेष्ठ है, ऐसा गौतम बुद्ध ने सोचा। पराजित होकर जीने की अपेक्षा तो युद्ध क्षेत्र में मरना श्रेयस्कर होता है। यही धर्म की भित्ति है। जब मनुष्य इस भित्ति पर खड़ा होता है तब समझना चाहिए कि यह सत्य की प्राप्ति के पथ पर चल रहा है। धार्मिक होने के लिए भी पहले यह दृढ़ प्रतिज्ञा आवश्यक है
कि मैं ईश्वर के पथ पर चलूं। मैं अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लूंगा, सत्य को जानूंगा अथवा इस प्रयत्न में प्राण दे दूंगा। कारण संसार की ओर से तो और कुछ पाने की आशा है ही नहीं। यह तो शून्य स्वरूप है। दिन रात समाप्त होता जा रहा है। आज का सुंदर आशापूर्ण तरुण यानी जवानी कल का बूढ़ापा है। आशा, आनंद, सुख ये सब मुकुलों की भांति कल के शिशिरपात से नष्ट हो जाएंगे। अतः जो लोग इस विजय प्राप्ति के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए चेष्टा कर रहे हैं, वे ही सत्य पथ पर हैं और वेद भी यही उपदेश करते हैं। निराश मत हो, मार्ग बड़ा कठिन है, ऐसा वेद कहते हैं। तलवार की धार पर चलने के समान दुर्गम, फिर भी निराश मत हो। उठो, जागो और अपने चरम आदर्श को प्राप्त करो। अपने सुख दुख, विपत्ति और कष्ट सभी अवस्थाओं में हम आश्चर्य की बात देखते हैं कि हम सभी धीरे धीरे मुक्ति की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं। अब एक सवाल उठता है कि यह जगत वास्तव में क्या है? यह दुनिया क्या है? कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और कहाँ इसका लय है? यानी दुनिया कैसे बनती है और कैसे यह समाप्त होता है? और इसका उत्तर था, मुक्ति से ही इसकी उत्पत्ति है। मुक्ति में ही यह विश्राम करता है और अंत में मुक्ति में ही इसका लय हो जाता है। यह जो मुक्ति की भावना है, वास्तव में हम मुक्त हैं। इस आश्चर्यजनक भावना के बिना हम एक क्षण भी नहीं चल सकते। इस भाव के बिना हमारे सभी कार्य, यहाँ तक कि हमारा जीवन व्यर्थ है। क्या आप नहीं जानते कि आप 24 घंटे में प्रतिक्षण मुक्त होना चाहते हैं? आप घर परिवार से मुक्ति, समाज से मुक्ति या किसी भी नेगेटिव विचारों से मुक्ति, हर चीज़ जो कि हमें पसंद नहीं है, हम उससे मुक्ति चाहते रहते हैं, क्योंकि मुक्ति से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। प्रतिपल हम माया से आहत होकर बद्ध से प्रतीत होते हैं, पर उसी क्षण उस आघात के साथ ही हम बद्ध हैं, हम बंधन में हैं। इस भाव के साथ ही और भी एक भाव हम में आता है कि हम मुक्त हैं। मानो हमारे अंदर से कोई कह रहा है कि हम मुक्त हैं, पर इस मुक्ति की हृदय से उपलब्धि करने में, अपने मुक्त स्वभाव को प्रकट करने में जो बाधाएं उपस्थित होती हैं, वे भी एक प्रकार से अतिक्रमणीय हैं। तो भी अंदर से, हमारे हृदय के अंतस्थल से मानो कोई सर्वदा कहता रहता है कि मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। और यदि तुम संसार के विभिन्न धर्मों का अध्ययन करो तो देखोगे उन सभी में किसी न किसी रूप में यह भाव प्रकाशित हुआ है। थके मांदे और बोझ से लदे हुए, हे मेरे मित्रों, मेरे पास आओ। मुक्ति के लिए आह्वान करने वाली यह वाणी भले ही एक ही प्रकार की भाषा अथवा एक ही ढंग से प्रकाशित न होती हो, पर किसी न किसी रूप में वह हमारे साथ सदैव वर्तमान है। मेरे पास आओ का अर्थ ये नहीं है कि जहाँ पर मेरा शरीर है तुम आ जाओ। मेरी वाणियों के पास आओ, मेरे आत्मा के पास आओ और मेरे अनुभव के निकट हो। हमारा यहाँ जो जन्म हुआ है वह भी इसी वाणी के कारण, हमारी प्रत्येक गति इसी के लिए है। हम जाने या ना जाने, पर हम सभी मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उसी वाणी का अनुसरण कर रहे हैं। जिस प्रकार गांव के बालक वंशी वादक से संगीत से खिंच कर चले जाते थे, उसी प्रकार हम भी बिना जाने ही उस वाणी के संगीत का अनुसरण कर रहे हैं। मित्रों, कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है ज्ञान में। आज इतना ही, क्योंकि भगवत गीता का मुख्य सार यही है जो मैंने आपको अभी बतलाया, और इसी सार को विस्तार से भगवत गीता में 700 श्लोकों के द्वारा कहा गया है। संस्कृत के 700 श्लोक इसमें विद्यमान है और हम एक एक की व्याख्या अपने सामर्थ्य के अनुसार आपके सामने करते रहेंगे और आशा करेंगे कि आप इससे लाभान्वित हों। और आप प्रतीक्षा करें, अगले एपिसोड से हम भगवत गीता ज्ञान का आरंभ करने जा रहे हैं। तब तक के लिए सादर नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।